बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक तआला का करम है कि हम एक मरतबा फिर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमात सुनने के लिए जमा हैं। अहया उलूम की तीसरी जिल्द से हम गुरूर के ताल्लुक़ से जो टॉपिक समाअत कर रहे हैं, उसमें हमने तमाम धोखे जो एक मुसलमान और एक काफिर को होते हैं उसके मुतालिक समाअत किया, और फिर उन तमाम धोखों के ताल्लुक़ से सुनने के बाद हमने उस पर जो सवाल उठते हैं कि इतने धोखों से कौन बच सकेगा, तो उसके लिए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला ने जवाब दिया। मैं मुख्तसर अंदाज में उसका जवाब ये है कि अगर हिम्मत कामिल हो तो अल्लाह ताला रास्ता दिखाता है, और कामिल हिम्मत रखने वाला शख्स किसी भी चीज़ से रुकता नहीं बल्कि अपने टारगेट को पा लेता है। फिर दूसरा सवाल उठता है कि ठीक है, यानी हिम्मत इंसान कर ले तब भी इसके कुछ वसाइल होंगे, कोई ज़रिया तो होगा। तो ज़रिया इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला ने बताया अक्ल, इल्म और मार्फत। अपने अक्ल को कामिल करने वाले काम करें। क्या बताया गया था उसके लिए? अक्ल को कामिल रखने के लिए हमें बुरे माहौल से बचना है, अच्छी अच्छी चीज़ें ग्रैब करना है, आँखों से कानों से अच्छी बात देखना, अच्छी सुनना, अच्छे लोगों के दरमियान रहना। अच्छी बात देखना और सुनने से मुराद कुरान हदीस की तालीमात और औलिया अल्लाह की बातें सुनना, उलमा इकराम से करीब रहना, नेक लोगों के माहौल में रहना, बुरे लोगों से दूर रहना। तो ये चीज़ें जो है अक्ल को बढ़ाती हैं और साथ में इल्म भी अता फरमाती हैं। और मार्फत से मुराद वो इल्म हासिल करना जिससे हमें अपनी मार्फत, रब तबारक ताला की मार्फत, दुनिया की मार्फत और आखिरत की मार्फत हासिल। यानी दुनिया क्या है और आखिरत क्या है, हम कौन हैं और हमारा रब क्या है, ये अगर कोई शख्स समझ ले तो फिर उसके लिए आसान हो जाता है। फिर इसके बाद एक तीसरा सवाल उठता है कि ये सब करने के बाद फिर किस चीज़ का खौफ हो सकता है क्या, यानी इसके बाद भी किसी चीज़ का खौफ है कि जिसका ध्यान रखना चाहिए। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अब इस बात का खौफ होगा कि शैतान उसे धोखा दे, इसमें भी धोखा दे सकता है, और मखलूक को वाज़ो नसीहत करने और दीन इलाही से जो कुछ हासिल किया है लोगों को उसकी दावत देने की तरफ बुलाए। यानी कहता है कि तूने इतना कुछ सीख लिया, समझ लिया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अब तू लोगों तक पहुंचा। यानी ये तो काम अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन वो इस बात में उलझा कर उसको अपने आप पर ध्यान देने से रोक देगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। यही चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि लोग मुबल्लिग बन जाते हैं, अमामा पहन लेते हैं, चादर रख लेते हैं, दाढ़ी रख लेते हैं और चंद जगहों पर दर्स व इज्तिमा करने लगते हैं, वाज करना आ गया, तो फिर अब हम अपने आप पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। हमारा पूरा ध्यान इस तरफ होता है कि मैं कितने इज्तिमा कर रहा हूँ, कितने लोगों को इज्तिमा में ला रहा हूँ, कितने लोगों को दीन की दावत दे रहा हूँ। ये होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ में उससे ज़्यादा है। अगर आप 45% कह सकते हैं या 40% आप लोगों पर मेहनत करते हैं, तो 60% मेहनत आपकी अपने आप पर होना चाहिए। अब वो इस तरीके से है कि जो आप लोगों पर मेहनत करते हैं वो मेहनत भी हकीकत आप ही के ऊपर की मेहनत है, यानी उससे भी अपने ऊपर मेहनत होती है। जब हम लोगों को वाज करते हैं, नसीहत करते हैं, तो हम भी वो चीज़ें पढ़ते रहते हैं जिसकी हमको ज़रूरत होती है, और उसको उस अंदाज में बयान करते रहते हैं जिस अंदाज में सुनने की हमें ज़रूरत है। तो ये तो यहीं पूरा हो जाता है। लोगों पर मेहनत करने से हमको ये चीज़ हासिल हो जाती है। अब बचता है सिर्फ अमल करना, यानी हम जो लोगों को कहें उस पर खुद भी अमल करें। हम कहें लोगों को कि सुबह 100 मरतबा सुबहान अल्लाह और शाम को 100 मरतबा सुबहान अल्लाह कोई शख्स पढ़ता है, अल्लाह उसको 100 हज का सवाब मिलता अता करता है। खुद पढ़ते हो क्या? 5 टाइम की नमाज के बाद अल्लाह तबारक ताला के मुख्तलिफ नामों का विर्द करना हम लोगों को
दर्स देते वक्त, वाज करते वक्त, बयान करते वक्त कुछ समझ में नहीं आता क्या बोलें, कि कुछ अमल देकर जाना है तो हम बोल देते हैं। हमारा खुद पर उस पर अमल है क्या? हम लोगों को तहज्जुद, इशराक और चाश्त की तरगीब देते हैं, कभी हम पढ़ते हैं क्या? जो अगर तहज्जुद हम पर मुश्किल है तो इशराक और चाश्त तो मुश्किल नहीं है ना, तब तो उठता ही है ना फजर में। और चलो अगर फजर में उठकर कोई शख्स सो जाता है तो इशराक मुश्किल है, चाश्त तो मुश्किल नहीं है, फिर दोबारा उठता है ना कि मर जाता है, कि सोता ही रहता है, कि फिर उठता ही नहीं है कभी ज़िंदगी में, कब्र पहुंच जाता है, उठता है ना, तो फिर चाश्त पढ़ने में क्या मुश्किल है? हम जब फजर पढ़कर सो जाते हैं, फिर अपने काम के लिए जब भी उठते हैं तो चाश्त पढ़ने में, 2 रकत पढ़ने में क्या मुश्किल है? तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम कर सकते हैं लेकिन हमारा उस पर ध्यान नहीं होता। जो एक सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस का मफ़हूम है, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते कि जिस मुसलमान का आने वाला दिन पिछले दिन के जैसा है वो नुकसान में, यानी हमारा हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए, ज़्यादा नेकी वाला होना चाहिए, ज़्यादा इल्म वाला होना चाहिए। अगर वो कम हुआ तो हम नुकसान, यानी बराबर भी चल रहा है तो भी सरकार फरमाते हैं नुकसान में। क्योंकि नुकसान फिर किस चीज़ का? जब उतना ही हमने जो पिछले दिन कमाया था उतना ही हमने अगले दिन भी कमाया, तो नुकसान किस चीज़ का? नुकसान इस चीज़ का कि अगले दिन से हमने कुछ नया हासिल नहीं किया, तो वो जो नया दिन है वो हमारा एक तरीके से ज़ाया गया। समझ में? ये चीज़ें जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो अपने टारगेट सेट करती है हर तिमाही पर, यानी हर क्वार्टर ईयर पर अपना टारगेट सेट करती है। अगर पिछले 3 महीनों के अंदर, अगर जैसे अप्रैल मई जून की आखिरी तारीखों तक 1 लाख रुपए कमाए, 1 लाख करोड़ कमाए, तो अब अगले 3 महीने में 1.25 लाख करोड़ या 1 लाख करोड़ से कुछ ना कुछ ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे टारगेट सेट करते चलते हैं वो लोग। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि हम वाज और नसीहत में लग जाते हैं लेकिन अपने आप पर ध्यान नहीं देते। तो मुरीद मुखलिस जब अपने नफ्स की तहजीब और आदात से फारिग होता है और दिल की निगरानी करता है, हत्ता कि उसे तमाम कुदूरतों से पाक कर देता है, सिराते मुस्तकीम पर गामजन हो जाता है, दुनिया उसकी निगाह में छोटी दिखाई देती है, लिहाजा उसे छोड़ देता है, मखलूक से उसकी तमा ख़त्म हो जाती है, लालच मखलूक से करना बंद कर देता है और वो उनकी तरफ तवज्जो भी नहीं करता। अब उसका एक मकसद रह जाता है और वो अल्लाह है। उसके ज़िक्र से लुत्फ़ अंदोज़ होता है और उसकी मुलाकात का शौक़ रखता है, और शैतान उसे गुमराह करने से फिर आजिज़ हो जाता है, क्योंकि वो इसके पास दुनिया और नफ्स की ख्वाहिशात के ज़रिए आया लेकिन उसने शैतान की इताअत ना की, यानी शैतान ने जो कुछ उसके ऊपर मेहनत करनी थी की, और वो इन तमाम मरहलों से आगे निकल गया। अब वो अल्लाह ताला के ज़िक्र में लगा हुआ है, अल्लाह ताला के दीदार का शौक़ रखता है और मुसलसल वो नेकियों ही में लगा हुआ है, तो शैतान उससे इस मामले में नाउम्मीद हो गया। तो अब वो दीन के हवाले से आता है, यानी अब शैतान अपना हरबा बदलता है, दीन के हवाले से आता है और उसे मखलूक खुदावंदी पर रहमत, उनके दीन पर शफकत, उनके लिए वाज़ो नसीहत और उनके लिए दुआ की तरगीब देता है। देखो इसमें क्या क्या पॉइंट दिए हैं, यानी वो दीन के हवाले से आता है कि तूने अपना दीन तो संवार लिया, अब लोगों का भी दीन संवरना चाहिए, तो वो उसे मखलूक खुदावंदी पर रहमत करने की तरगीब देता है, और रहमत इस अंदाज में कि लोगों तक अल्लाह रसूल की बात पहुंचा, उनके दीन पर शफकत करने की तरगीब देता है, फिर उनके लिए वाज़ो नसीहत की तरगीब देता है, और फिर आखिर में उनके लिए दुआ की तरगीब देता है, यानी यहाँ से लाते हुए दुआ तावीज़ में फंसा देता है। लोगों के लिए फ़ायदा, लोगों के लिए फ़ायदा, लोगों के लिए फ़ायदा, आखिरकार उसको लगता है कि अरे हाँ मैं तो लोगों के फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ, तो दुआ तावीज़ भी तो लोगों का फ़ायदा है ना? उसको लाकर यहाँ लाकर फंसा देता है और उसको ऐसा लगता है कि मैं तो लोगों का फ़ायदा कर रहा हूँ, हकीकत में शैतान उसको दुआ तावीज़ में फंसा देता है। उस वक्त बंदा जब रहमत की निगाह से लोगों को देखता है तो वो अपने कामों में सरगर्दा होते हैं। जब लोगों को देखता है तो लोग अपने अपने बीमारियों में पड़े हैं, बीमारी से मुराद दुनिया की मोहब्बत। अब कोई आता है दुआ तावीज़ करने के लिए, किस चीज़ के लिए आता है ना? मर्ज़ के लिए दुआ के लिए आता है, कारोबार नहीं हो रहा उसकी दुआ के लिए आता है, यानी दुनिया की परेशानियों के लिए आता है, जबकि दुनिया की परेशानियों के लिए क्या कहा गया है? अल्लाह ताला से दुआ करो, और अगर उसके बावजूद भी कुछ सही नहीं होता तो बर्दाश्त करो, है ना? अल्लाह ताला उसके एवज़ में कितने फ़ायदे हैं, मुकाशिफ़तुल क़ुलूब में दिया है कि परेशानियाँ और तकलीफ़ें आती हैं तो कितने फ़ायदे उसके होते हैं। तो जो अल्लाह का बंदा होता है तो फिर वो दुआ तावीज़ के लिए भागता फिरता नहीं है, समझ में? तो बहरहाल तो वो
जब ऐसी मखलूक को देखता है तो वो मखलूक अपने कामों में सरगर्दा होती है, दीन के हवाले से बहरे और अंधे होती है ना। अब क्या हुआ था, देखो इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ था और आखिर कहाँ हो रहा है। स्टार्ट हुआ था कि इसने लोगों से अपनी आंखों को बंद किया था, लोगों को उनके हवाले कर दिया, उसने अपने आप पर ध्यान देना शुरू किया, लोगों के माहौल से दूर हुआ ताकि इन लोगों की दुनिया, ये दुनियादार जो है, इनकी दुनियादारी मेरे अंदर ना घुस जाए। घुमा फिरा कर सब करने के बाद फिर आखिर में जब लोगों की दुआ करने के लिए आया, लोगों का फायदा करने आया, फिर लोगों के मसाइल सुनने लगा, लोगों के मसाइल सुनने लगा। फिर लोग अपनी अपनी कहानियां सुनाने लगे। जिस चीज से तूने आंखें बंद की थी, अब उसी को तू दीन का काम समझ के आंखें खोल रहा है उस पर। फिर उसी को, फिर क्या होता है, इंसान जो देखता है, जो सुनता है, उसका असर दिल पर होता है। समझ में? इस तरीके से वो ऐसे दुनियादारों को देखता है जो अपने कामों में लगे हुए हैं, दीन के हवाले से बहरे और अंधे होते हैं, और उन पर एक बीमारी गालिब होती है जिसका उन्हें कोई इल्म भी नहीं होता, तबीब भी नहीं, और वो मरने के करीब हो जाते हैं तो उसके दिल में उन पर रहमत का जज्बा पैदा होता है कि लाओ मैं इन्हें दुरुस्त करूं, इनकी अगर मेरी दुआ तावीज़ से इनका काम बनता है तो क्या बुरा है। और इसके लिए वो हकीकत मार्फत भी है जिसके ज़रिए वो उनको हिदायत दे, उनकी गुमराही को वाज़े करे और नेक नामी की तरफ बुलाए। वो किसी थकावट, मशक्क़त और तावान भरने के बगैर बता सकता है। तो इसकी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसे बहुत बड़ी बीमारी लायक हो, जिसका दर्द बर्दाश्त न कर सके। वो इस वजह से दिन रात बेचैन रहता है, न खाता है, न पीता है, न हरकत करता है और न ही कोई काम करता है, क्योंकि उसे शदीद दर्द है। अब उसके लिए एक दवाई मुहैया होती है जो आसान है, उम्दा है और किसी कीमत के बगैर मिली है। उसके इस्तेमाल में तलखी भी नहीं है और वो इस्तेमाल करके ठीक हो जाता है और इसे तंदुरुस्ती हासिल हो जाती है। और तवील शब बेदारी के बाद उसे रात को नींद आती है और सख्त तकलीफ के बाद अब दिन को भी उसको सुकून मिलता है। उसकी ज़िंदगी इंतहाई परेशान कुन होने के बाद अब अच्छी हो जाती है और उसे तवील बीमारी के बाद सेहत की लज्जत हासिल होती है। फिर वो कई मुसलमानों को इस बीमारी में मुब्तला देखता है। उनकी रातें जाग कर गुजरती हैं और वो बहुत परेशान है। उनकी फरियाद आसान तक पहुंचती है। उसे याद आता है कि इनका इलाज वही है जिसकी उसे पहचान है और वो बड़ी आसानी से और चंद दिन में उनका इलाज कर सकता है। अब उसे रहम आता है और वो उनके इलाज में ताखीर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस तरह मुखलिस आदमी जब खुद राह रास्त पर चल पड़ता है और कल्बी बीमारियों से शिफायाब हो जाता है तो वो मखलूक को देखता है कि उनके दिल बीमार हैं और इलाज निहायत मुश्किल है। वो लोग हलाकत के करीब पहुंच चुके हैं और उसके लिए उनका इलाज करना आसान है। चुनांचा वो नसीहत के ज़रिए उन लोगों का इलाज करने का अज़्म करता है और शैतान भी उसे तरगीब देता है कि हाँ कर, और सोचता है कि इसी बहाने रास्ता मिल जाए। यानी अभी तक गलत कुछ नहीं है, अभी तक, यानी वो दुआ तावीज़ के अलावा जो लोगों की तरगीब के लिए, नसीहत के लिए करता है ना, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब गलत की राह वो ढूंढ रहा है। अरे तू कर तो लोगों की इस्लाह, फिर आगे मुझे कुछ ना कुछ राह मिल जाएगी। यानी जैसे ही वो लोगों के दरमियान में आया, शैतान फिर मौका ढूंढने लगता है। अब मौका देखो, आगे पता चलेगा क्या है। चुनांचा जब वो वाज़ो नसीहत में मशगूल होता है तो शैतान को फितनाबाजी का रास्ता मिल जाता है और वो इसे रियाकारी की दावत देता है। और ये रिया चूंटी की चाल से भी ज्यादा पोशीदा होती। उसको नहीं पता चलता, उसको लगता है कि नहीं मैं तो सही कर रहा हूँ, इसमें कहाँ दिखावा हुआ, है ना। और मुरीद को इसका इल्म भी नहीं होता, उसको पता नहीं होता कहाँ से रियाकारी मेरे अंदर घुस गई। अब इसका इलाज क्या है ना, यानी इसको फिर आप कहेंगे कि फिर हम वाजो नसीहत करें कैसे, तो इसका हिसाब रखना पड़ता है, इसका हिसाब रखना पड़ता है। अगर आप हिसाब रखेंगे तो कोई मुश्किल नहीं। आप जैसे जब वाजो नसीहत नहीं करते थे तो जैसे थे, वाजो नसीहत के मकाम पर पहुंचने के बाद भी क्या वैसे हो, इसको हमेशा चेक करते रहना पड़ेगा। रंग तो नहीं बदला, इसका रंग बदलने का मामला समझते रहना है। जो हमने खुद पसंदी के मामले में सुना था, किन किन चीज़ों से बचना है, उन चीज़ों से बचते रहो तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं वाजो नसीहत की। लेकिन अगर तुम्हारा रंग बदल रहा है तो इसका मतलब ये वाजो नसीहत करना तुमको नुकसान पहुंचा रहा है।
तो मुरीद को इसका इल्म नहीं होता, वो चूंटी की चाल से उसके दिल में घुसता है। ये खुफिया रिया मुसलसल जारी रहती है, हत्ता कि उसे मखलूक के लिए तस्ने और बनावट की दावत देता है कि अब तो तू बयान करता है तो तेरी वज़ाकता भी ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को दिखना चाहिए कि भाई तू बहुत बड़ा आलिम है, और लोगों को देखने से भी तो असर होता है। ये वाज और नसीहत करने वालों की सबसे बड़ी गलती है। हम लोग सोचते हैं ना कि हमारा ड्रेस अच्छा होगा तो ऐसे लोग हमारे करीब होंगे, जो जैसे फटे पुराने गंदे मैले कपड़े देखकर जो लोग दूर भाग जाते हैं ना, उनको भी करीब करने के लिए हमको डिसेंट रहना पड़ेगा, है ना। तो आप ये नहीं सोचते कि आप बहुत ज़्यादा अगर अच्छे कपड़े पहनकर और अपनी वज़ाकता बहुत बेहतरीन बनाएंगे तो कोई बेचारा गरीब आदमी होगा, वो आपसे करीब आने में शर्माएगा, वो भी तो होगा ना। जब तुम अमीरों के लिए रास्ता खोल रहे हो, हाई फाई लोगों के लिए रास्ता खोल रहे हो, आप बड़े बड़े लोगों के लिए रास्ता खोल रहे हो, तो छोटों का रास्ता भी तो आप बंद कर रहे हो। और फिर आप कहोगे फिर क्या करें, छोटे लोगों के लिए करें या बड़े लोगों के लिए करें? किसी के लिए ना करें, अपने लिए करें। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता बताया वो कौन सा रास्ता है? हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत। देखो किताबों में पढ़ो, हुजूर अलैहिस्सलाम कैसी वज़ाकता रखते थे, सहाबा इकराम कैसी वज़ाकता रखते थे, औलिया इकराम कैसी ड्रेसिंग रखते थे। बस वैसी करो। तुमको कोई ज़रूरत नहीं है अपना दिमाग लगाने की कि जो हम बहुत खूबसूरत लिबास पहनेंगे तो लोग अट्रैक्ट होंगे। जो लिबास से अट्रैक्ट होता है ना, वो दीनदार नहीं बनता। तुम अल्लाह उसके रसूल का कलाम पढ़ के सुना रहे हो, किसी को असर करना होगा तो यही करेगा। लोग आपकी पढ़ाई लिखाई से, आपकी डिग्री से और आपके चेहरे, खूबसूरत चेहरे से या अच्छे लिबास से अगर कोई अट्रैक्ट होगा ना, तो आप 100% मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि ऐसा शख्स सही दीनदार कंप्लीट नहीं बन पाएगा, क्योंकि पहले से ही उसका यानी अट्रैक्शन ही गलत चीज की तरफ था। जब वो गलत चीज की वजह से तुम्हारे करीब आया है तो क्या सुधरेगा, है ना। तुम उसको यानी कोई पास तुम्हारे पास आया है, वो इस वजह से सुनता है कि मेरे रब की बात है और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, तो बस मैं इसलिए सुनता हूँ। मेरे नबी और अल्लाह के वली कहते थे, औलिया किराम फरमाते कि नसीहत को मानो अगरचे दीवार पर लिखी हो, नसीहत को मानो अगरचे दीवार पे लिखी हो। बात तुमको बात का असर होना चाहिए, बात तुमको फायदा देती है, काफी है। कोई भी बोले, बच्चा बोले या बड़ा बोले या बहुत इज्जतदार बोले या कोई कम इज्जतदार बोले, आपको उससे मतलब। तो आहिस्ता आहिस्ता शैतान जो है उसको तस्ने और बनावट की दावत देता है, बना, और वो अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू करता है, अपनी आवाज को डिसेंट बनाने की, खुश आवाजी से वाज करता है। इस तरह उसके लिबास और तौर तरीकों में भी बनावट आ जाती है। बनावट ये एक लफ्ज काफी है समझने के लिए। जहां बनावट आई समझ लेना कि आपने रास्ता बदला। अल्फाज कैसे इस्तेमाल होना चाहिए वाज और नसीहत करने वाले को? ऐसे जो लोगों को समझ में आए। अब आप कहेंगे कि मैं तो बस ऐसे ही करके बोलूंगा, जरा भी ऐसे ऐसे नहीं करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा तो लोग बोलेंगे अरे क्या है, थोड़ा हल्कापन आ रहा है। हल्कापन जो समझता है उसको समझने दो, बात अपनी लोगों तक पहुंचाए, उसके सर में डालना है, उसके दिमाग और दिल में उतारना है। तुम जिस तरीके से समझा सको, भले से अपनी इलाके की लैंग्वेज में समझा सको, उसको समझ में आना चाहिए। आप कहोगे कि अरे मैं हल्का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा तो मेरी शख्सियत पर असर आएगा। अरे तुम्हारी शख्सियत गई भाड़ में, समझ में। सामने वाले के समझ में नहीं आया तो तुम्हारी शख्सियत क्या करोगे? उसको भून के खाओगे, क्या करोगे? तो शख्सियत कोई मायने नहीं रखती है। आपको चाहिए कि आप अच्छे अंदाज में सामने वाले के जहन में डाल दो, और नीयत भी यही होनी चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह ताला बुलवा रहा है, जिसके दिल में असर करेगी करेगी, जिसके दिल में असर नहीं करेगी नहीं करेगी। मैं तो सिर्फ बोल करने की कमा रहा हूँ और इस पर ताकत मैं पूरी लगा रहा हूँ, कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि ताकि लोग को अच्छे तरीके से समझा सकूं। अल्लाह ताला नेकियां कोशिश पर देता है, उस पर उसका असर कितना हुआ उस पर नहीं देता। लोग कितने हिदायत याफ्ता हुए उस पर आपको नेकी नहीं मिलेगी। आपकी जिद्दोजहद कितनी जबरदस्त है, अल्लाह ताला उसके मुताबिक आपको नेकी अता फरमाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता उसको बनावट का आदी बनाता है शैतान, कपड़ों में भी और बातचीत और अल्फाज के इस्तेमाल में भी। अब लोग उसकी तरफ मुतवज्जा होते हैं, उसकी ताजीम करते हैं और बादशाहों से भी ज्यादा उसकी इज्जत की जाने लगती है। हाथ चुमवाना, इसीलिए लोगों से मेल जोल
वाजो नसीहत के बाद लोगों से मेल जोल इतना नॉर्मल होना चाहिए कि जरा भी नहीं लगे कि आप कुछ हैं। और हाथ चुमवाना ये तो बिल्कुल ही गलत, यानी इसको सामने से हमको मना करना चाहिए। हम हैं क्या, हमको पता है ये हमारे हाथ क्या क्या करते हैं, हमको पता है अपनी औकात कि हम इन हाथों से क्या क्या करते हैं। इन हाथों को दूसरों को चुमने दें, अल्लाह ताला के यहाँ हश्र के मैदान में पकड़ लिया गया तो क्या करोगे? हाथ काट दिए जाएंगे तुम्हारे और आग में डाल दिए जाएंगे कि इन हाथों से को चुमवाया था। और कौन नेक शख्स बेचारा वो चूमता है कि जो बेचारा बहुत ही ज्यादा इनकिसारी वाला होता है। किसी का हाथ कौन चूमता है? बहुत बेचारा जो सादा दिमाग का होता है, और हकीकत में वो हमसे नेक होता है। जो हमारा हाथ चूमता है ना, हकीकत में नेक हम नहीं, वो नेक है जिसकी वजह से वो बेचारा हाथ चूमता है। और हम तो इतने कमीने कि हम किसी का हाथ नहीं चूमना चाहते। सोचते हैं कि अगर इसका हाथ चूम लिया, हमने बढ़कर मुस्कुराकर इसको सलाम करके हाथ जोड़ दिया तो ये हाथ मिला लिया तो हम छोटे हो जाएंगे, ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन देखो ना, उसने अपनी इनकिसारी दिखाई कि वो आपका हाथ चूमने के लिए चला है, आपसे बेहतर वो है। तो आहिस्ता आहिस्ता शैतान उसके दिमाग को खराब करता है और वो उसके पास लोग इकट्ठे करता है, क्योंकि वो उसे अपनी बीमारियों का मुआलिज समझते हैं कि अरे ये हमको सुधार देगा। वो किसी लालच के बगैर महज रहमत और शफकत से उनका इलाज करता है, ऐसा मशहूर करता है। चुनांचा वो अपने बाप दादा माओ और करीबी रिश्तेदारों से भी बढ़कर उससे मोहब्बत करते हैं। कौन लोग? जो बेचारे सोचते हैं कि भाई ये तो हमारा दीन संवारने के लिए निकला है, तो वो अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से, माँ बाप दादा दादी से भी ज्यादा मोहब्बत उससे करने लगते हैं कि भाई हमारा दीन का दाई है। चुनांचा वो अपने माल और जान से उसकी खिदमत करते हैं, और ये कमीना उससे खिदमत लेता है। वो उसके खुद्दाम और गुलामों की तरह बन जाते हैं, बगैर खरीदे गुलाम बन जाते हैं। वो उसकी खिदमत करते हैं और मजालिस में उसे आगे करते हैं, बल्कि बादशाहों और हुक्मरानों से भी ज़्यादा उसको मानने लगते हैं। अब ये शख्स क्या था और अब क्या हो गया? इसीलिए अल्लाह वाले जगह बदल देते थे। थोड़े दिन होते थे जहाँ देखा कि ज़रा पॉपुलैरिटी बढ़ रही है तो अब निकल लो, वो यहाँ से चले जाते थे। इस वक्त तबीयत में हिजान पैदा होता है और नफ्स फूलने लगता है, यानी तकब्बुर आने लगता है, और वो बहुत ज़्यादा लज्जत पाता है। वो बाकी तमाम लज्जतों को भूल जाता है। उसे दुनिया की इस कदर ख्वाहिश पैदा होती है कि बाकी तमाम ख्वाहिशात उसके सामने हेज हो जाती है। यानी ये जो चीज़ हासिल होती है ना, फिर इसके लिए फिर वो सब चीज़ तर्क करना शुरू कर देता है। बोले कुछ मिले ना मिले, ये इससे बेहतरीन कोई बादशाह था ही नहीं। और वो तर्के दुनिया के बावजूद उसकी बड़ी बड़ी लज्जात का शिकार हो जाता है। दुनिया को तर्क करता है, लेकिन ये दुनिया ही की लज्जत में से जाह और मर्तबा हासिल करना, उसकी चक्कर में पड़ जाता है। उस वक्त शैतान को मौका मिलता है और वो उसके दिल की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसे ऐसे काम में लगा देता है जिससे ये लज्जत महफूज रहे। उसको ऐसे कामों में लगा। इसलिए हमको ये देखना चाहिए दीन का काम करते वक्त कि एग्जैक्टली दीन का काम क्या है, और जिस दीन के काम में सिर्फ आपकी शोहरत ज़्यादा और काम कम हो रहा है, तो ऐसे कामों से बचना चाहिए। काम दोनों दीन का होता है। एक होता है कि यहाँ पर अगर एक जगह आप काम करेंगे दीन का, तो इसमें बहुत ज़्यादा दीन का काम होगा, दीन का जो एग्जैक्टली प्योरली फ़ायदा होगा। और एक जगह है कि दीन का काम ये भी है, लेकिन इसमें थोड़ी शोहरत भी है। तो अल्लाह वाले जो है शोहरत वाले से काम से बचते थे। दीन का काम करना है ना, वो भी दीन का काम है, ये भी दीन का काम है। तो दीन का काम वो करूँ जिसमें शोहरत ना हो, यानी मैं भी महफूज रहूँ और काम भी हो जाए, है ना। तबीयत के हिजान और नफ्स के शैतान की तरफ झुकाव की अलामत ये है। अब देखो इसकी अलामत क्या है। अभी हम सोच रहे हैं कि भाई मैं अभी तक भटका हूं या नहीं भटका हूं, तो अलामत देखो क्या है कि अगर उससे कोई गलती हो जाए और लोगों के सामने उस पर एतराज किया जाए तो उससे गुस्सा आता है। उसको गुस्सा आता है कि अरे मुझे कह दिया। और अगर दिल में उसे गुस्से को बुरा समझे तो शैतान फौरन आगे बढ़कर उसके दिल में ख्याल पैदा करता है कि ये गुस्सा तू अल्लाह के वास्ते ला रहा है, क्योंकि जब तक मुरीदीन उसके बारे में अच्छा अकीदा नहीं रखेंगे वो अल्लाह ताला के रास्ते से अलग रहेंगे। यानी मुरीदों का तुझे अच्छा मानना ज़रूरी है, नहीं अच्छा मानेंगे तो तेरी बात कैसे मानेंगे। इस तरह वो धोखे में आ जाता है, बल्कि बाज़ औकात वो इस एतराज़ करने वाले की भी गिबत करने लगता है, और ये हराम काम है। और वो तकब्बुर में मुब्तिला हो जाता है, जो कबूलियत हक और उस पर शुक्र ना करने का नाम है। हालांकि उससे पहले वो महज खतरात से भी बचता था। इस तरह जब वो हंसता है
या बाज औरात में कमी वाक़ई होती है तो नफ्स परेशान हो जाता है कि कहीं लोगों को इसका इल्म ना हो जाए। यानी अब उसकी जो पर्सनल काम है ना, पर्सनल इबादतें कम होती हैं तो अब उसको छुपाने भी लगता है ताकि लोगों को पता ना चले कि भाई ये तो खुद ही अमल नहीं करता, तो उसको छुपाना भी शुरू कर देता है और ना कबूलियत बाकी नहीं रहेगी। इस ख्याल से वो इस्तिग़फ़ार करता और ऊंची ऊंची सांस लेता है और बाज़ औकात इस मकसद के लिए वो आमाल व औरात में इजाफा करता है और शैतान उसके दिल में ये बात डालता है कि तू ये काम इसलिए कर रहा है कि अल्लाह ताला के रास्ते के बारे में उनकी राय में कोई कमी ना आए। समझ रहे हैं क्या प्रोसेस गया? सबसे पहले तो वो उनकी तरबियत में अपना वक्त ज़्यादा दिया जब तक सही था, लेकिन उसकी वजह से उसके अमाल कम हुए, पहले उसको छुपाना शुरू किया। फिर उसके बाद अब कहीं उसकी मकबूलियत कम ना हो जाए तो फिर से उसने ये सोचकर कि अरे मेरे तो अमाल कम हो गए, लोगों को पता चलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, तो मेरी मकबूलियत बाकी नहीं रहेगी। तो अब जब वो अमल करता है तो वो लोग मकबूलियत के लिए करता है, अल्लाह के वास्ते नहीं करता। तो अब यानी उसको रियाकारी भी करवा दी। पहले उसको अपना गुनाह, पहले अपने नेक अमाल छुड़ाए, फिर नेक अमाल छूटना छुपाना शुरू कराया, फिर उसके बाद में फिर नए नेक अमाल करवाए दिखावे के लिए। इस तरीके से देखो कितने धोखों का शिकार हुआ वो, जबकि निकला था काहे के लिए? लोगों को नसीहत देने के लिए, वाजो नसीहत के लिए निकला था, लेकिन फिर उसके बाद में इतने धोखों का शिकार हुआ और वो इस रास्ते को छोड़ ना बैठे, ये धोखा और मुगालता है, इस मुगालते में वो आगे बढ़ता चला जाता है। बल्कि नफ्स की परेशानी इस बुनियाद पर है कि यह मकाम और मर्तबा चला ना जाए। हकीकत में उसको फिर अपनी इबादतें कम हुई, उसकी फिक्र से ज़्यादा ये फिक्र होती है कि लोगों के दरमियान में मेरी इज्जत कम ना हो जाए। तो अब जो कुछ करता है वो इसीलिए करता है। यही वजह है कि जब इस जैसे दूसरे लोगों के ऐसे अमल पर लोग मुत्तला हों तो उसे कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि बाज़ औकात वो इस पर खुश होता है। और अगर उसे मालूम हो कि इस जैसे किसी दूसरे शख्स की बात लोग मानने लगे हैं, उनके दिल उसकी तरफ माइल हो गए हैं और उसकी बात का असर ज़्यादा हो रहा है, तो उसे ये बात शाक गुजरती है। और अगर उसे अपनी शोहरत मतलूब न होती और उससे लुत्फ अंदोज न होता तो इस बात को गनीमत जानता, कि अगर ऐसा नहीं होता तो सोचता कि यहाँ सब ठीक ठाक है। इसकी मिसाल उस शख्स जैसी है कि वो अपने साथियों की एक जमात को देखता है कि वो कुएं में गिर गए हैं और कुएं का मुंह एक बहुत बड़े पत्थर से बंद हो चुका है और वो किसी सबब से ऊपर नहीं आ सकते। अब उसका दिल इन भाइयों के लिए नर्म होता है और वो कुएं के मुंह से पत्थर को हटाना चाहता है, लेकिन मुश्किल पेश आती है। अब एक दूसरा शख्स उसके को मदद को आता है, हत्ता कि उसके लिए पत्थर हटाना आसान हो जाता है, या वो दूसरा खुद तन्हा इसको हटा लेता है, तो यकीनन इस बात पर उसे खुशी होगी क्योंकि उसका मकसद अपने इन भाइयों को कुएं से निकालना है। तो जिस वाज का मकसद ये हो कि वो अपने मुसलमान भाइयों को जहन्नम से दूर रखे, अब कोई अगर उसकी मदद को आ जाए या अकेला ही ये काम कर दे तो उसका ये अमल इस पर बोझ नहीं बनना चाहिए। हमारी जगह अगर कोई बयान कर रहा है और अगर उसके जरिए इज्तिमा चल रहा है तो हमको टेंशन नहीं होना चाहिए, है ना? अच्छी बात है, मैं किसी और जगह, एक जगह दूसरी मस्जिद में नमाज बयान शुरू कर दूं, लेकिन लोगों को तशवीश हो जाती कि मैं यहीं करूं ताकि यहाँ पर आने वाले लोगों में मेरा मामला चलता रहे। ऐसा होता है। देखिए, अगर वो तमाम लोग खुद ब खुद हिदायत याफ्ता हो जाएं तो क्या इसे ये बात गिरा गुजरेगी? अगर इसका मकसद इनको हिदायत ही देना है तो हिदायत कहीं से भी मिले तो उसको तो खुश होना चाहिए, भाई इलाज हो गया, बस बात खत्म हो गई, जरूरी थोड़ी मैं ही करूं। तो जब किसी दूसरे आदमी के जरिए इनको हिदायत मिल जाए तो उससे परेशानी नहीं होना चाहिए, लेकिन जब दिल में ये बात पैदा होती है तो शैतान उसे तमाम कबीरा गुनाहों की दावत देता है और बेहयाई के काम करवाता है। हम हिदायत के बाद दिलों के टेढ़े होने और नफ्स की दुरुस्तगी के बाद उसकी कजी से अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं। आए समझ में? यानी ये 3 सवाल थे। पहला सवाल कि इन धोखों से कैसे बचे, तो उसके लिए हिम्मत चाहिए और हिम्मत करने वाले को अल्लाह ताला रास्ता देता है, उसकी मदद करता है। दूसरा सवाल, ठीक है हिम्मत से काम हो जाएगा तो अब रास्ता क्या है, तो रास्ता बताया इल्म, मार्फत और अक्ल। अक्ल, इल्म और मार्फत का इस्तेमाल करे और फिर जब उसके बाद भी क्या कोई धोखा बचता है तो वो ये धोखा है कि अपने आप को इस तरीके से बचाने की कोशिश करे। फिर एक और सवाल खड़ा होता है कि लोगों को वाजो नसीहत करने में कब मशगूल होना सही है।
कब करना चाहिए वाज, इसका जवाब इंशाअल्लाह ताला हम कल सुनेंगे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक ताला कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाले ने मुक़द्दस के सदक़े तुफ़ैल मेरे मौला हमें दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता फरमा। मेरे मौला हमें दीन की समझ अता फरमा। मेरे मौला हमें शैतान के हर धोखे से बचने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हमें अपने नफ्स के हर धोखे से बचने की तौफीक अता फरमा। दुनिया के मकरो फ़रेब से बचा, दुनिया की चमक दमक से बचा, दुनिया की ऐशो इशरत की चाहत से हमें बचने की तौफीक अता फरमा। गुनाहों से नफ़रत अता फरमा, नेकियों की मोहब्बत अता फरमा। सिर्फ़ और सिर्फ़ तेरे लिए अमल और दीन का काम करने की तौफीक अता फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत अता फरमा। मेरे मौला हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत का गहवारा बना। मेरे मौला तेरे ज़िक्र में लज़्ज़तें उठाने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला तेरे ज़िक्र से लज़्ज़तें हासिल करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला दिन रात तेरे याद में रहने की तौफीक अता फरमा। तेरी याद में आंसू बहाने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला कसरत से तेरा जिक्र करके अपने दिलों की धड़कनों को बढ़ाने की तौफीक अता फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार ख्वाब में अता फरमा। मौत के वक्त अता फरमा, कब्र में अता फरमा, हश्र के मैदान में अता फरमा, जन्नत में हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम का साथ नसीब फरमा, ईमान के साथ मदीने में मौत अता फरमा, जन्नतुल बकी में कब्र अता फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।